देखिए किस तरह से जो है टनल को लेकर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी के पाइप से किस तरह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई यहां पर हो रही है। पानी का पाइप यहां पर इस्तेमाल किया गया, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। पानी के पाइप से ही खाने के पैकेट भी भेजे गए हैं। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर खाने के पैकेट भेजे जा रहे हैं। वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क साधा गया और पाइप का इस्तेमाल करके संचार स्थापित किया जा रहा है। 205 से लेकर 260 मीटर के बीच सुरंग का एक हिस्सा ढहा है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और 260 मीटर के निशान से आगे मजदूर फंसे हुए हैं। चट्टान भुरभुरी होने की वजह से राहत के काम में परेशानी हो रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 48 घंटे में आखिर क्या क्या हुआ। 25 मीटर तक मलबा हटाया गया, 40 मजदूरों तक खाना भी पहुंचाने की जो कोशिश थी वो की गई। और मजदूरों तक देखिए ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई गई है ये भी बताया जा रहा है। खुदाई के दौरान फिर मलबा गिरा, क्योंकि लगातार ये परेशानी आ रही है, क्योंकि जितने बार खुदाई हो रही है उतने बार उतना मलबा गिर रहा है। पीएम ने सीएम धामी से जानकारी ली है। हाइड्रोलिक जैक के जरिए स्टील पाइप यहां पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की कवायद जो है लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। वॉकी टॉकी से मजदूरों से लगातार बात की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। हालांकि ये पूरी कवायद चल रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं आगे बढ़ पाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से रामानुज जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या कुछ जानकारी, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा? रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन उसी तरह से चल रहा है जैसे पहले दिन चला था। जो मैनुअल तरीके से काम करने का पैटर्न रहा है उसी पर अभी भी अधिकारी काम कर रहे हैं। खास तौर से चूंकि जो टनल में पूरी रॉक भरी पड़ी है वो बालू की रेत की तरह से है, तो उसमें काम करने के लिए दिक्कत इस बात की आ रही कि जितनी उस मलबे को निकाला जाता है उसके पीछे से भी फिर से वो बालू का जो रेत है यानी कि चट्टानों का वो आ जाता है। तो ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अब जो लेटेस्ट मशीन है और ऑपरेशन की स्ट्रेटजी है उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब गाजियाबाद, हरिद्वार और देहरादून से आधुनिक मशीनों को लाया जा रहा है और उनके जरिए अब उस ऑपरेशन में और तेजी लाने की कोशिश होगी, ताकि अब जिस तरह से वक्त गुजर रहा है ऐसे में चुनौतियां उन मजदूरों के सामने बढ़ रही हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो उसके मद्देनजर ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही कि आज 8 से 10 घंटे में कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि हरिद्वार से जो मशीनें मंगाई गई हैं उसमें बताया जा रहा है कि ड्रिल के जरिए उन सभी श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल रामानुज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए कई यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो जी न्यूज उठा रहा है इस हादसे के बाद। कई ऐसे सवाल है जो धामी सरकार के साथ टनल बनाने वाली कंपनी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या टनल निर्माण में लापरवाही हुई है। बड़ा सवाल, 48 घंटे में देखिए कई जान यहां पर फंसी हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल दूसरा, क्या टनल निर्माण में लापरवाही हुई? ऐसे कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। क्या सुरंग बनाने में नियमों का पालन हुआ? यह भी एक बड़ा सवाल। पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है और रामानुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, बड़ा सवाल तो यही उठता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन अब कवायद इनको बचाने की क्या लग रहा है? जो कोशिशें हैं ये पूरी हैं? बिल्कुल, जो सवाल उठ रहे हैं वो तो लाजमी है, क्योंकि अगर सही तरीके से जो सुरक्षा के मानक है उसका पालन किया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। एक ह्यूमन पाइप भी इस्तेमाल की जाती है टनल बनाते वक्त। अगर वो पाइप आज भी कायम होती तो यकीनन उसके थ्रू सभी जो श्रमिक है वो बाहर निकल सकते थे। वो वहां पर उसका मानक पर लेकर के सवाल उठ रही है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात थी, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के त्योहार के पहले बिना किसी उनके सुपरवाइजर के श्रमिकों को टनल में भेजा गया और अभी सुबह के समय जो शिफ्ट चेंज होती है उस दौरान उसमें कोई सीनियर उनके इंजीनियर्स या एक्सपर्ट नहीं थे। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यही है कि जो 40
वर्कर्स हैं उनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसीलिए प्रदेश सरकार ने भी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है उसका इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए ताकि श्रमिकों तक पहुंचकर उनको साकुशल बाहर निकाला जाए। तो आज इस तरह से कहा जा रहा है कि 8 से 10 घंटा काफी बिल्कुल राममनोज, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए अभी भी जान यहाँ पर फंसी हुई है और इन्हें निकालने की कवायद लगातार चल रही है।